तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके एनएचपीसी में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसका नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ये पहला लेक्चर है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पावर सिस्टम का, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की कोई भी जॉब करते हैं तो वहां पे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन हमें डील करने को मिलता है जॉब के भी दरमियान। आपने देखा होगा स्विच यार्ड में आपकी ड्यूटी लगती है तो वहां पे बहुत सारे स्विच गियर एंड इक्विपमेंट प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगे होते हैं। वो जो स्विच गियर एंड इक्विपमेंट के प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं वही हेल्प करते हैं पावर सिस्टम की प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ते क्यों है। हमारा आज का टॉपिक है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि स्विच गियर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्विच गियर। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे एक मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है और एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज अ स्विच गियर। ठीक है, तो स्विच गियर को ध्यान से पढ़िए। अ स्विच गियर इज डिफाइंड एज द, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए। अ स्विच गियर इज डिफाइंड एज द असेंबली ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्विचिंग ऑन ऑफ कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। जो स्विच गियर होता है हमारी, वो एक असेंबली होती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, जो कि ऑन ऑफ करने के लिए यूज होती है, कंट्रोलिंग करने के लिए, और सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे नोट कराया हुआ है वो है प्रोटेक्टिंग करने के लिए यूज होती है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की। यानी कि वह चीज जो कंट्रोलिंग प्रोटेक्शन, जो ऑन ऑफ करने के लिए यूज हुए, ऑन ऑफ मतलब स्विचिंग के लिए यूज हुए, कंट्रोलिंग के लिए यूज हुए और प्रोटेक्शन के लिए यूज हुए एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में। जो हमारी पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है वो कोई सी भी हो सकती है, वो चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे मोटर हो, चाहे ट्रांसमिशन लाइन हो, मतलब वो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का पार्ट होने चाहिए वो इंस्टॉलेशन। उसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है वो हमारे पास यूज होता है स्विच गियर। ठीक है, तो स्विच गियर उसी असेंबली को बोलते हैं। स्विच गियर के अंदर हमारे पास फिर फर्दर चीजें आती है कि स्विच गियर के अंदर क्या क्या आता है। तो स्विच गियर के अंदर हमारे पास क्या आता है, एक तो स्विचेस आते हैं, ठीक है, रिलेज आती हैं। ठीक है, स्विच गियर के अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, स्विचेस आती है, रिले आती है, ठीक है, फ्यूज आते हैं, सर्किट ब्रेकर आते हैं, सीबी, ठीक है, आइसोलेटर, रिलेज। ठीक है, ये सब हमने बारी बारी पढ़ना है पूरा। बाद में प्रोटेक्टिव सिस्टम हमने और पढ़ना है डेप्थ में जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान से समझिए। एक तो हमारे पास स्विचेस आते हैं, रिलेज आते हैं, सर्किट ब्रेकर आते हैं, फ्यूज आते हैं, आइसोलेटर आते हैं, रिले आते हैं। या आइसोलेटर क्या होता है सब बताऊंगा, कहां पे लगता है, फ्यूज क्या होता है, सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये सब हमारे पास आते हैं स्विच गियर में। अब सवाल पैदा होता है कि स्विच गियर की जरूरत क्यों पड़ी, क्या था ये डेफिनेशन तो मैंने लिख दी, होता क्या है। अब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि कंसेप्ट क्या था उसके पीछे, स्विच गियर को लाने के पीछे जरूरत क्या पड़ी। देखिए, स्विच गियर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें। प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करेगा, एबनॉर्मल कंडीशन से। क्या होता है, हमारा पावर सिस्टम चाहे हम जितना भी एफिशिएंटली डिजाइन कर लें, क्या वो 100% आइडियल हो सकता है। हम कितना भी उसको एफिशिएंटली डिजाइन कर लें, लेकिन हमारा पावर सिस्टम जो है बिल्कुल आइडियल नहीं होता। कभी भी उसमें एबनॉर्मल कंडीशन आ सकती है। एबनॉर्मल कंडीशन का क्या मतलब होता है, फॉल्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि करंट अपनी रेटिंग से बढ़ सकता है, कभी भी अगर कोई फॉल्ट आ गया, इंसुलेशन फेलियर होगी, कुछ आ गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ गया, अर्थ फॉल्ट आ गया, तो यानी करंट अपनी रेटिंग से बढ़ेगा। करंट जब भी अपनी रेटिंग से बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो उससे क्या होएगा, हमारे फायर हैजर्ड्स हो सकते हैं और सब हो सकते हैं। तो जब भी करंट अपनी नॉर्मल रेटिंग से बढ़ जाता है यानी एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, तो हमारे पास फॉल्ट्स आते हैं। ठीक है, फॉल्ट्स होने की वजह से करंट जो होता है अपनी एबनॉर्मल रेटिंग मतलब नॉर्मल रेटिंग से बढ़ जाता है। ठीक है, और उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास स्विच गियर यूज होते हैं, यानी एक तरीके का प्रोटेक्टिव सिस्टम है। अब यहाँ पे जो डायग्राम बना रखा है ना, ये एक सिंपल स्विच गियर का डायग्राम है। सिंपल स्विच गियर का क्या मतलब होता है, एक नॉर्मल स्विच गियर बताया गया है कि नॉर्मल स्विच गियर होता क्या है। जैसे एक सिंपल फ्यूज को अगर हम स्विच की कंजक्शन में लगा दें, यानी स्विच की कंजक्शन में अगर हम एक सिंपल फ्यूज लगाया जाए, किसी भी स्विच की कंजक्शन में एक सिंपल फ्यूज भी लगा देना, तो एक स्विच गियर बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ सिंपल स्विच गियर इज एन ऑर्डिनरी स्विच इन कंजक्शन विद द फ्यूज। ये जो सिंपल स्विच गियर का डायग्राम दिखा रखा है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है स्विच गियर की समझाने को। स्विच गियर होता क्या है, तो ये सिंपलेस्ट डायग्राम है कि एक ऑर्डिनरी स्विच, यानी कि हमारे पास एक ऑर्डिनरी स्विच है, इसको अगर मैं फ्यूज मतलब फ्यूज की कंजक्शन में लगा दूं, प्रोटेक्टिव डिवाइस की कंजक्शन में लगा दूं, साथ में लगा दूं,
तो एक सिंपल स्विच गियर बन जाता है। जनरली ये जो टाइप का स्विच गियर होता है ना, ये डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में यूज होती है। डोमेस्टिक यानी कि जो हमारे घर के इंस्टॉलेशन होते हैं वहां पे ये स्विच गियर्स यूज होते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्डिनरी स्विच गियर्स। ठीक है ना। बट दिस स्विच गियर यूज फॉर ओनली स्मॉल वोल्टेज। ये जो ऑर्डिनरी स्विच गियर होते हैं ना, ये हमारे स्मॉल वोल्टेज लेवल तक के लिए यूज होते हैं। हाई वोल्टेज लेवल के लिए हम ऑटोमेटिक स्विच गियर पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक स्विच गियर मैं पढ़ाऊंगा आगे कि और इंडस्ट्रीज में भी ऑटोमेटिक स्विच गियर ही यूज होते हैं। कौन से स्विच गियर? रिले, सर्किट ब्रेकर वाले स्विच गियर, आइसोलेटर वाले, वो जो स्विच गियर होते हैं ना, वो हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये स्विच गियर हमने क्यों नहीं यूज किया? ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए, जनरेटर की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ हमने ये यूज किया है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन पे। क्यों, मैं बताता हूं। मान लो ये ना छोटे ही इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, बड़े इंस्टॉलेशन को क्यों नहीं होता, मैं बताता हूं। फ्यूज कब काम करता है? जब भी कभी फॉल्ट आता है और करंट अपनी रेटिंग से ज्यादा हो जाता है तो फ्यूज क्या करता है? मेल्ट कर जाता है। अब मान लो ये फ्यूज हमारा मेल्ट कर दिया फॉल्ट कंडीशन पे, तो मेल्ट कर दिया, मैंने ये बता दिया, इसने मेल्ट करके ना ओपन सर्किट कर दिया फ्यूज ने। ठीक है। जब ये हम क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करने के बाद बोल रहा हूं, मान लो ये सर्किट चल रहा है और जैसी करंट जो होता है एबनॉर्मल कंडीशन पे आया तो ये फ्यूज मेल्ट हो गया। अगर ये फ्यूज मेल्ट हो गया, मान लो एबनॉर्मल कंडीशन आती है, फॉल्ट आता है, कोई फॉल्ट आता है और एबनॉर्मल कंडीशन आती है, फ्यूज हमारा मेल्ट हो जाता है। ठीक है। तो अगर फ्यूज मेल्ट होगा तो भैया इसको रिवायर करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना। रिवायर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो कोई बड़ी इक्विपमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इससे? नहीं कर सकते ना। एक सिंपल स्विच गियर से क्या बड़े इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों भाई? ये उतनी देर तक सप्लाई इंटरप्ट रखेगा। फ्यूज जब भी मेल्ट कर जाता है उसे रिवायर करना पड़ता है, फ्यूज को रिवायर करना पड़ता है, दोबारा फिटिंग करनी पड़ती है फ्यूज की। क्या तब तक हम पावर सिस्टम को अपने इंटरप्ट रखेंगे सप्लाई को? नहीं। इसी कारण से ये जो फ्यूज वाला स्विच गियर होता है ना हमारा, ये लो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए यूज होता है, लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन को, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन को। इसको हम जनरेटर प्रोटेक्शन और क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन, इन सब प्रोटेक्शन में, मतलब जो कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम कभी भी फ्यूज वाला स्विच गियर यूज नहीं करते। ये सिंपल स्विच गियर यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हम यूज करते हैं ऑटोमेटिक स्विच गियर। ठीक है। ऑटोमेटिक स्विच गियर। अब ये ऑटोमेटिक स्विच गियर क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है। तो जरा सब्र रखें। अब ऑटोमेटिक स्विच गियर क्या होता है? ऑटोमेटिक स्विच गियर के ऑटोमेटिक स्विच गियर जो होता है ना, वो यूज होता है हमारा इंडस्ट्रीज में। इस ऑटोमेटिक स्विच गियर के दो सबसे मेन पार्ट होते हैं। एक होता है सर्किट ब्रेकर, दूसरा होता है रिले। ठीक है। पहला होता है सर्किट ब्रेकर, दूसरा होता है रिले। ये पार्ट्स होते हैं हमारे पास ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर के, जो हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है। फ्यूज सिंपल स्विच गियर हम डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन तक ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे पावर सप्लाई इंटरप्ट रहती है, क्योंकि फ्यूज को रिवायर करना पड़ता है। ठीक है। उससे बहुत देर तक पावर सप्लाई इंटरप्ट रहती है। ठीक है। और वो लो वोल्टेज तक यूज होता है। लेकिन जो ऑटोमेटिक स्विच गियर होता है, ये यूज होता है हाई वोल्टेज की इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हर जगह आपको यही दिखेगा, सर्किट ब्रेकर, रिले का। सब स्टेशन में भी जाओगे तो इसी का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये कॉम्बिनेशन चलता कैसे है मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिले और सर्किट ब्रेकर होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। ठीक है। सर्किट ब्रेकर। ठीक है। ऑटोमेटिक स्विच गियर का सर्किट ब्रेकर क्या होता है? ठीक है। इट इज अ डिवाइस विच कैन ऑन ऑफ
installation in normal and abnormal conditions. Normal and abnormal conditions it can make circuit. It can make circuit on off इसको जरा डार्क कर देते हैं। अब ये जो कहानी लिखी है ना, इसको जरा ध्यान से पढ़ना। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? हम ऑटोमेटिक स्विच गियर पढ़ रहे हैं जो कि इंडस्ट्रीज में हमारे यूज होता है हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशंस के लिए, ठीक है, हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशंस के लिए, ठीक है। अब ये सर्किट ब्रेकर होता क्या है हम समझते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच कैन ऑन और ऑफ इंस्टॉलेशन इन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन। यानी कि सर्किट ब्रेकर जो हमारा होता है वो इंस्टॉलेशन को ऑन और ऑफ कर सकता है नॉर्मल कंडीशंस में भी और एबनॉर्मल कंडीशन दोनों में, ठीक है। इट कैन मेक सर्किट ऑन ऑफ एट नो लोड, ऑन लोड एंड ऑल्सो इन फॉल्ट कंडीशन। भैया सर्किट ब्रेकर तीनों कंडीशन में ऑपरेट हो सकता है। यहां से बनेगा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, कि एक नो लोड कंडीशन में भी ऑपरेट हो सकता है सर्किट ब्रेकर, ऑन लोड में भी हो सकता है और फॉल्ट कंडीशन, तीनों में ऑपरेट होता है सर्किट ब्रेकर। मैन्युअली और ऑटोमेटिकली दोनों ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है। अब रिले की बात करते हैं। व्हाट इज अ रिले? रिले, देखिए सर्किट ब्रेकर, हाँ एक और बात, पहले इसको लिखवाने से पहले एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, रिले को छोड़ो पहले इसी का ही। सर्किट ब्रेकर के आगे नोट करना, सर्किट ब्रेकर इज अ, करंट को मैंने आई से लिख दिया ताकि शॉर्ट फॉर्म में, सर्किट ब्रेकर इज अ करंट इंटरप्टिंग डिवाइस। सर्किट ब्रेकर एक करंट इंटरप्टिंग डिवाइस होता है सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। ये सिर्फ करंट को इंटरप्ट करता है, यानी कि सर्किट को ओपन करेगा, सिर्फ करंट इंटरप्ट करेगा, करंट को खत्म करेगा, यानी कि ब्रेक करेगा, ओपन सर्किट कर देगा, ठीक है। इट कैन नॉट डिटेक्ट फॉल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, थ्योरी पढ़ जाओगे ना मेरी, सारे क्वेश्चन कर दोगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के, ठीक है। बोला क्या है, सर्किट ब्रेकर जो होता है मैंने आपको बताया ऑन लोड पे भी ऑपरेट कर सकता है, नो लोड पे भी ऑपरेट कर सकता है, फॉल्ट कंडीशन पे भी ऑपरेट कर सकता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर जो होता है वो फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि फॉल्ट कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता सर्किट ब्रेकर। फॉल्ट को कभी डिटेक्ट नहीं कर सकता सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर सिर्फ सर्किट को ओपन करता है, ठीक है ना। ये करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो डिटेक्ट कौन करता है? इसके कंजक्शन में एक चीज लगी होती है, सॉर्ट ऑफ कॉइल, जिसको बोलते हैं रिले। अब आता है रिले का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये लो जी, रिले जो होती है वो एक ऐसी कॉइल और ऐसी डिवाइस होती है, फॉल्ट कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देती है कि अब इंटरप्ट करना है सर्किट को। सर्किट ब्रेकर अकेला ऑपरेट नहीं होता बिना रिले के, रिले ही सिग्नल देती है सर्किट ब्रेकर को। तो रिले क्या होती है हमारे पास? रिले क्या होती है हमारे पास? रिले इट इज अ sort of coil which detects the fault and energize circuit breaker to disconnect the fault conditions. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
समझिए जरा, रिले क्या चीज होती है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ कॉइल। रिले एक ऐसी कॉइल है जो डिटेक्ट करती है फॉल्ट को। डिटेक्शन हमेशा रिले करती है और एनर्जाइज करती है सर्किट ब्रेकर को टू डिस्कनेक्ट द फॉल्ट। यानी कि सबसे पहले रिले फॉल्ट को डिटेक्ट करती है, उसके बाद एनर्जाइज करती है सर्किट ब्रेकर को कि तू फॉल्ट को डिस्कनेक्ट कर दे। ठीक है, अब ये सिस्टम होता कैसे कि रिले कैसे फॉल्ट डिटेक्ट करती है और एनर्जाइज कैसे करती है सर्किट ब्रेकर को, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, तो जब इंट्रोडक्शन ही इतना अच्छा समझा दिया तो फिर इनकी सारा कैसे समझेंगे। जो डायग्राम नहीं होता, सीटी सूटी लगा होता है, फिर एकदम कैसे ट्रिपिंग होती है वो मैं बताऊंगा, और उसके बाद आइसोलेटर क्या चीज होती है वो भी बताऊंगा। तो साथ में चलते रहिए। अभी स्विच गियर से स्टार्ट किया, आज स्विच गियर का लेक्चर आया, कल एक स्विच गियर का और लेक्चर आएगा, उसके बाद बीजेटी आएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, बने रहिए, थैंक यू, तैयारी करते रहिए। ठीक है, अगर अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक करना।